हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चैप्टर है हमारा फर्स्ट और उसमें टॉपिक है एग्रीकल्चरल सेक्टर, यानी जब ब्रिटिश रूल था तो एग्रीकल्चरल सेक्टर के क्या कंडीशन थे। एंड गाइस, इस चैनल पे हम जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अगर इंडिया की इकॉनमी की बात करें तो ब्रिटिश रूल के वक्त क्या थी हमारी इकॉनमी? एग्रेरियन इकॉनमी थी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। एग्रीकल्चर के थ्रू ही जो है अपना जीवन में पैसा कमाते थे। अबाउट 85% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन लिव्ड मोस्टली इन विलेजेस। लगभग 85% लोग गाँव में रहते थे, ठीक है, और वो लोग एग्रीकल्चर के थ्रू ही अपना लाइवलीहुड जीते थे, यानी अपना जो रोटी पानी कपड़ा मकान जो भी है अपना खर्चा पानी वो एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी के थ्रू ही पैसा कमाते थे। हाउएवर, डिस्पाइट बीइंग द ऑक्यूपेशन ऑफ सच अ लार्ज पॉपुलेशन, हालांकि क्या था कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग जो है इस ऑक्यूपेशन में यानी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, एग्रीकल्चर के थ्रू पैसा कमा रहे थे, लेकिन फिर भी द एग्रीकल्चरल सेक्टर कंटिन्यूड टू एक्सपीरियंस स्टेग्नेशन। लेकिन फिर भी हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर बहुत स्टेगनेंट था, यानी स्टेगनेंट शब्द का मतलब है एकदम रुका हुआ था, आगे इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। एंड नॉट इनफ्रीक्वेंटली अनयूजुअल डेटोराइजेशन, यानी और पिछड़ता जा रहा था ये सेक्टर, ठीक है, इतने सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे फिर भी और पिछड़ता जा रहा था। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बिकम लो दो, और जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो भी लो यानी बहुत कम होती जा रही थी। प्रोडक्टिविटी का मतलब है जैसे कि अगर एक लैंड पे 50 किलो गेहूँ उगाया जाता है और उसी लैंड पे किसी वजह से 50 की जगह 40 या 30 किलो गेहूँ उग पा रहा है तो बोलेंगे हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम आ रही है, ठीक है। In absolute terms, the sector experienced some growth due to the expansion of the aggregate area. देखो, मैंने अभी आपको बताया कि प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही थी, एग्रीकल्चर बिल्कुल पिछड़ता जा रहा था, पीछे होता जा रहा था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी क्या होता था, इसमें थोड़ी बहुत ग्रोथ दिखती थी, थोड़ा बहुत ये बढ़ता था। लेकिन उसका रीज़न क्या था बढ़ने का? कि हमारा एरिया बढ़ता था, एरिया अंडर कल्टीवेशन, यानी ज़मीन बढ़ रही थी जिस पे कि खेती बाड़ी की जा रही थी, लेकिन और किसी टेक्नोलॉजी की वजह से, अच्छी खाद की वजह से नहीं बढ़ता था हमारा प्रोडक्शन। हमारा प्रोडक्शन क्यों बढ़ता था? क्योंकि ये ज़्यादा लैंड पर हम प्रोडक्शन कर रहे थे, इसलिए। दिस स्टेग्नेशन इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर वॉज कॉज्ड मेनली बिकॉज ऑफ, अब ये स्टेग्नेशन क्यों था भाई? ये जो रुक गया था हमारे एग्रीकल्चर की ग्रोथ रुक गई थी, वो क्यों था? लैंड सेटलमेंट सिस्टम की वजह से, जो कि किसने बनाया था ये सिस्टम? ब्रिटिशर्स ने बनाया था ये सिस्टम। देखो लिखा हुआ ना, इसे किसने इंट्रोड्यूस्ड किया? कॉलोनियल गवर्नमेंट लेके आई। इस लैंड सेटलमेंट सिस्टम के अंदर, या फिर आप ज़मींदारी सिस्टम भी इसको बोल सकते हैं, इसके अंदर एक्चुअली में होता क्या था? देखो, इसमें होता था कि जितना भी प्रॉफिट हुआ है ये जो खेती बाड़ी करने से एग्रीकल्चर में जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो सारा किसके पास जाएगा? ज़मींदार लोगों के पास जाएगा जिनकी ये ज़मीनें हैं, ना कि कल्टीवेटर्स यानी किसानों के पास जाएगा। तो एक्चुअली में खेती बाड़ी करते हैं उनको प्रॉफिट नहीं जाएगा, प्रॉफिट किसको जाएगा? ज़मींदार लोगों को जाएगा, ठीक है। However, a considerable number of zamindars and not just the colonial government did nothing to improve the condition of agriculture. ठीक है, पैसे तो ले लेते थे ज़मींदार, लेकिन ज़मींदार लोग या फिर कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट भाई कुछ भी नहीं करती थी इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, कि एग्रीकल्चर में कुछ इम्प्रूवमेंट लाई जाए, नई इरीगेशन फैसिलिटीज़ लाई जाए, अच्छी टेक्नोलॉजी लाई जाए, कोई कुछ नहीं करता था। इंटरेस्ट ऑफ ज़मींदार्स वॉज ओनली टू कलेक्ट रेंट। ज़मींदार्स क्या करते थे? सिर्फ रेंट कलेक्ट करते थे भाई, उनको मतलब था किसानों से ज़मीन का रेंट लेना है, बात ख़त्म। चाहे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कितनी ख़राब हो, किसानों के पास खाने के लिए पैसे ना हो, लेकिन उनको पैसे देने पड़ेंगे ज़मींदार्स को। दिस कॉस्ट इमेंस मिजरी एंड सोशल टेंशन अमंग द लेटर। इसकी वजह से क्या हुआ? बहुत ज़्यादा गरीबी होती गई, ठीक है, किसानों के बीच में, क्योंकि पैसा तो बचता ही नहीं था, और थोड़ा सा पैसा बचता था वो सारे ज़मींदार ले लेते थे और किसानों के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता था। टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट
द टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू सेटलमेंट वर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द जमींदार अडॉप्टिंग सच एन एटीट्यूड। अब भाई ज़मींदार का ऐसा एटीट्यूड क्यों था, क्यों ज़मींदार इतने सख्त थे किसानों के लिए, भाई अपने ही लोगों के लिए, अपने देश के लोगों के लिए इतने सख्त क्यों थे? इसका रीज़न है रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम। यानी ये किसने बनाया था? ये भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था, रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम। इसके अंदर क्या होता था कि ज़मींदारों को, देखो यहाँ पे एक शब्द पहले लाइन लिखी हुई बता दूँ, डेट्स फॉर डिपॉजिटिंग सच स्पेसिफाइड सम्स ऑफ रेवेन्यू वर फिक्स्ड। इसमें क्या होता था, ज़मींदारों को एक फिक्स्ड सम, ठीक है, फिक्स्ड डेट पर देना है। किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना है। जितना भी उन्होंने किसानों से लिया है उसमें एक पर्टिकुलर शेयर होता था जो ज़मींदारों को किसको देना होता था? ब्रिटिशर्स को देना होता था। अगर वो उस चीज़ में फेल हो जाते थे, नहीं दे पाते थे ज़मींदार लोग ब्रिटिश लोगों को वो पैसा, पर्टिकुलर जो डेट थी उस फिक्स्ड थी उस टाइम पर, तो ज़मींदारों के सारे हक ले लिए जाते थे, उनसे सारे राइट्स ले लिए जाते थे, सारी ज़मीनें ले ली जाती थी। इसलिए ज़मींदार इतने सख्त थे किसानों को लेके। बिसाइड दिस, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी, इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी अच्छी नहीं थी, फर्टिलाइजर्स यानी खादों का इस्तेमाल भी नहीं होता था। इसकी वजह से क्या हुआ, फार्मर्स और एग्रीवेट और बिल्कुल पिछड़ते चले गए, पीछे हो गए। डिस्मल लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी का मतलब है, डिस्मल यानी ना के बराबर होगी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि उनके पास तो कुछ भी नहीं था, ना खाद थे, ना अच्छे बीज थे, ना अच्छी टेक्नोलॉजी थी, ना पानी था सिंचाई के लिए, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल गरीब होते चले गए। देयर वॉज ऑफ कोर्स सम एविडेंस ऑफ रिलेटिवली हायर यील्ड, लेकिन हाँ कहीं कहीं कुछ एविडेंस हैं जो शो करते हैं कि कहीं कहीं ऐसा है जहाँ से कैश क्रॉप से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता था किसानों को। उसका भी एक रीज़न है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब है कि हमने जितना भी उगाया है उसको सिर्फ खुद कंज्यूम नहीं करना, बल्कि उसको मार्केट में बेचना और उससे पैसे कमाना। इससे वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।